हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ऐश नया व्लॉग में आपका स्वागत है। अब हम विघ्नहर्ता गणेश मंदिर के बाद अब हम जा रहे हैं राजा भृतहरि की गुफ़ा। और राजा भृतहरि की गुफ़ा में आपको मैं बताती हूँ कि कैसे राजा भृतहरि ने यहाँ पे संन्यास लिया था और तपस्थली बनी है। तो हुआ ये था कि जो राजा भृतहरि थे उनके पास वो बहुत बड़े उनके पास बहुत राजपाट था और उनकी पत्नी पिंगला थी। तो उनकी पत्नी पिंगला ने उन्हें एक धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो सन्यासी बने और इस स्थान पर उन्होंने तपस्या करी और तपस्या करके ये साधु की तपस्थली बनी। तो हुआ ये था कि जो उनकी पत्नी पिंगला थी, उनको उन्हें उनके जो गुरु ने एक फल दिया था राजा भृतहरि जी को। राजा भृतहरि जी को एक फल दिया था और कहा था कि तुम ये फल खा लो और इस फल से तुम हमेशा बहुत ही सुंदर, जवान और खूबसूरत रहोगे। तो राजा भृतहरि ने सोचा कि ये इस फल का मैं क्या करूँगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला को ये फल दे दिया और उनकी पत्नी पिंगला ने ये किया कि वह फल वो एक दरबान को मतलब चाहती थी। तो उन्होंने ये फल उस दरबान को दे दिया और दरबान जो था वो एक दासी को चाहता था। और दासी ने सोचा कि इस फल का मैं क्या करूँगी। तो उसने ले जा कर के राजा भृतहरि को ये फल दे दिया कि ये आपके लिए है। तो जब राजा भृतहरि ने उनसे पूछा कि ये फल तुम्हें कहाँ से मिला, तो उसने बताया कि उसे दरबान ने दिया है। फिर राजा भृतहरि ने दरबान से पूछा तो दरबान ने बताया कि ये उनकी पत्नी पिंगला ने उसे ये फल दिया है। तब उनको ये एहसास हो गया कि उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा दिया है। तब उन्होंने अपनी पत्नी पिंगला से बात की और पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। और उसने बताया कि मैं मतलब आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। और आप ये उन्होंने पूछा कि अगर मैं कभी मर जाऊँ तो तुम क्या करोगी। तो उसने बोला कि मैं भी उसी समय मर जाऊँगी अगर मुझे भी ऐसा पता चलता है तो राजा भृतहरि ने एक जंगल में जा कर के एक झूठा संदेश पहुँचा दिया अपनी पत्नी पिंगला को कि वो अब मतलब मर चुके हैं। तब उनको पता तब जो उनकी रानी पत्नी पिंगला थी वो उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो अब मतलब राजा भृतहरि को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने भी धोखे से पत्नी पिंगला को मार दिया है। तो इस बात का दुख करते हो उन्होंने इस गुफ़ा में बैठ करके और सारा राजपाट छोड़ करके तपस्या करी और वो एक सन्यासी बन गए। तो ये है उनकी कथा, जो कि यहाँ पर राजा भृतहरि की गुफ़ा में बताया गया है कि क्यों यहाँ पर ऐसा मतलब भृतहरि की स्थली है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर जो देखिए इतना सकरे मार्ग हैं। यहाँ पे गुफ़ा नंबर 1, गुफ़ा नंबर 2 है। और गुफ़ा नंबर 1 में जो है वो राजा भृतहरि वहाँ पर तपस्या करते थे और गुफ़ा नंबर 2 में जो है उनके भांजे गोपीचंद की तपस्थली है। और यहाँ से ही 4 धाम की मार्ग भी निकलते हैं। जो पहले यहाँ से जो भी साधु संत यहाँ पर तपस्या के लिए और जो भी संन्यास लेते थे वो 4 धाम की रास्ता यहाँ से ही जाते थे। तो इस तरीके से ये राजा भृतहरि की गुफ़ा का इतिहास है। और ये देखिए आप, हम लोग इतनी भीड़ में, इतनी कंजस्टेड प्लेस में, इतनी गर्मी हो रही थी, यहाँ इतना उमसता है कि आप बिल्कुल मतलब सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम होती है आपको, मतलब बहुत बच के यहाँ से निकलना होगा। इतनी भीड़ थी, हम लोग भी इतना सकरा मार्ग था कि जा नहीं पा रहे थे। फिर भी हमने कोशिश करी कि जब आए हैं तो पूरा देख के जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे सीढ़ियों में मतलब आने जाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति एक बार में जा सकता है और आ सकता है एक ही बार में। और बहुत छोटी सी गुफ़ा है, पर जा कर के देखा अंदर से तो मतलब कैसे उन्होंने भी तपस्या करी होगी। ये तो बहुत बड़ी तपस्या है और ये चीज़ देखने लायक है हमारे इंडियन कल्चर में। तो देखिए हम सब ने तो बिल्कुल जाने का प्लान करा हुआ था कि हम आए हैं तो जाके देखेंगे ही। आरना, रेशु, यूवी, हम लोग सब बिल्कुल तैयार थे यहाँ जाने के लिए। और जैसे ही ऊपर नीचे से लोग ऊपर देख कर के आए तो हम भी फिर नीचे जाने लगे। और जैसे ही नीचे गए इतना तप रहा था, इतनी गर्मी, इतना पसीना पसीना हो गए थे हम तो सोच रहे थे कि वापस चलें, लेकिन फिर हमने नहीं, हम हिम्मत करके नीचे उतरे। और ये देखिए कितना सकरा मार्ग है, कितनी छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, बहुत धीरे धीरे आपको उतरना होता है। और ये देखिए इस हिसाब से बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे राजा भृतहरि की, यहाँ पे छोटे छोटे से मंदिर भी बनाए गए हैं। और राजा भृतहरि की गुफ़ा की तरफ मैं आपको लेके चलती हूँ।
ये देखिए आगे ये रास्ता देखिए, पर आप थोड़ा थोड़ा चल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रह सकते हैं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा ही छोटा है। और इसको भी एक टाइम के बाद में बंद कर दिया जाता है, मतलब सुबह 10 बजे से ही खोला जाता है, 8 बजे से खोला जाता है, या फिर उसके बाद में ये 4-5 बजे तक बंद हो जाता है। इसको ज़्यादा देर तक इन लोग खोल के नहीं रखते हैं। यहाँ पे एक साधु जी हैं जो यहाँ पर बैठे रहते हैं हमेशा। ये देखिए आप ये है राजा भृतहरि की गुफ़ा। ये देखिए ये, और यहाँ पे एक जो धुनी है वो हमेशा जलती रहती है। और ये देखिए पीछे जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, ये 4 धाम की तरफ जाता है। हालांकि अभी ये बंद है, लेकिन यहीं से वो रास्ता है जो जो भी साधु संत तपस्या करते थे, जो साधु बनते थे, वो यहाँ से 4 धाम की यात्रा के लिए जाया करते थे। तो ये देखिए हमारे भारतीय संस्कृति का एक और जो हिस्सा है वो देखने लायक है। इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न हुए हैं और बहुत मुश्किल हम गुफ़ा नंबर 2 की तरफ बढ़े हैं। गुफ़ा नंबर 2 पे जब हम गए हैं तो वहाँ पे भी ऐसे ही कंजस्टेड था और बहुत पसीना पसीना हो रहे थे सब। और पर लेकिन देखने लायक चीज़ है कि हमारे भारतीय संस्कृति में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी स्थान हैं जो हम देख सकते हैं, और इतनी अच्छी अच्छी बातें पता चलती हैं कि क्या क्या हमारे इतिहास में हो चुका है। तो इन सब को जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए ये हम रिटर्न आए हैं यहाँ से गुफ़ा नंबर 1 से, और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और भी लोग खड़े हुए हैं कि जो यहाँ से मतलब जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाता है तो सब एक साथ नहीं जा सकते। और बस हमने फिर यहाँ पे थोड़ी सी धुनी ली कि थोड़ा सा धुनी हमने ले करके टीका लगा लिया, और फिर हमने कहा चलो चलते हैं अब सभी। ये रेशु है और आरना है यहाँ पर, ये लोग तो हर चीज़ करते ही हैं। और ये देखो मम्मी और ये भाभी यहाँ पे बैठे हुए थे। ये है राजा भृतहरि जिनको हम देखने के लिए आए हैं। इनकी भी तपस्या सही है, कुछ अलग ही है। ये देखिए, और ये देखिए ये आगे इतनी धूप थी, पैर तो इतने जल रहे थे, फिर भी ग्रीन मैट बिछा हुआ था तो हमें थोड़ा ठीक लग रहा था। ये हम गुफ़ा नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए गुफ़ा नंबर 2 में भी बहुत सकरा मार्ग है, आप मतलब बहुत आराम से ही उतरिए। और अगर आप जा सकते हो और उस उमस को बर्दाश्त कर सकते हो तो ही आप इस गुफ़ा के अंदर उतरिए, क्योंकि यहाँ पे बस थोड़ी बहुत लाइट लगाई गई है, लेकिन आने और अगर आप थोड़ा से भी बिना देखे चले तो आपके सर पे या फिर आपके कहीं पर भी आप टच हो जाएंगे और आपको लग जाएगी। और देखिए छोटे छोटे से शिवलिंग भी यहाँ पे बने हुए हैं। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है, बिल्कुल चलते नहीं बनता, वन साइडेड ही आप रह सकते हो। और उमसता तो बहुत एकदम पसीना, और आपका एकदम सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है। यहाँ पे कोई ऐसा वेंटिलेशन या कुछ है नहीं, फिर भी यहाँ पे साधु पंडित लोग बैठ के हमें दर्शन कराने के लिए बैठे होते हैं। ये भी बड़ी बात है उनकी तरफ से। ठीक है, ये देखिए कितना छोटा मार्ग है, मतलब आपको झुककर ही जाना होगा यहाँ पर, बिना झुके तो आप निकल नहीं सकते। और पीछे भी जब आप लौटेंगे तो आपको पीछे भी झुककर मतलब ही चलना होगा और देख कर चलना होगा, नहीं तो आपको कभी सर में कभी कहीं ना कहीं ऐसे लग जाएगी, क्योंकि बहुत छोटा मार्ग है, बहुत सकरा मार्ग है यहाँ पर। ये देखिए हम लोग सब जा रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे हमने कहा, हमें भी बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन हमने कहा हम दर्शन तो करके ही जाएंगे। और इस तरीके से हमने यहाँ पर दर्शन करने के लिए हम लोग अंदर चले गए थे। ये देखिए कुछ लोग निकल रहे हैं, कितना पसीना पसीना हो चुके हैं। और ये देखिए ये हम जा रहे हैं, और एक एक करके हम लोग भी दर्शन करके बाहर आते जा रहे थे, क्योंकि एक साथ तो सब दर्शन कर नहीं सकते, सबको एक एक करके जाना होगा और बाहर निकलना होगा। और ये देखिए धीरे धीरे धीरे, ये देखिए मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग तो रह ही नहीं सकते। ये देखिए हमने भी इस तरीके से एक एक करके दर्शन किए और बाहर आ गए हम लोग। ये देखिए आप पर यहाँ पे ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। ये गुफ़ा नंबर 2 जो है, ये उनके भांजे हैं जो राजा भृतहरि के, गोपी चंद, उनकी तपस्थली है। तो कोई भी इंसान यहाँ पे ज़्यादा समय तक तो रह ही नहीं सकता है। ये देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग बना हुआ है, मंदिर है। और देखिए यहाँ पे आपको बहुत संभल के चलना होगा, क्योंकि इतना कंजस्टेड है कि आप मतलब बिना देखे चले तो आपको लग जाएगी। और
बस ये है कि ये चीज़ें सब देखने लायक है। और फिर उसके बाद हम भी बहुत घबरा रहे थे, तो हमें भी सांस लेने में दिक्कत सी लग रही थी, तो हम भी जल्दी फिर वापस रिटर्न हो गए और बाहर की तरफ निकले, क्योंकि बाहर भी और भी लोग खड़े रहते हैं यहाँ अंदर जाने के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके तो आप भी बाहर निकलिए। ये देखिए यहाँ पे गर्मी बहुत थी, तो ये मैट्स वगैरह बिछाए हुए थे, पैर बहुत जल रहे थे। और गुफ़ा नंबर 1 व 2 मैंने आपको दिखा ही दी है, ये देखिए। और यहाँ पे फिर ये मंदिर बना हुआ है बहुत अच्छा सा। और ये देखिए, ये मंदिर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मैंने कहा दर्शन वगैरह का। मंदिर तो बहुत साफ़ सुथरा और खूबसूरत बनाया है। आजकल डेवलपमेंट तो बहुत हो चुका है हमारे यहाँ के मंदिरों का, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं जो नहीं होनी चाहिए। वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी ही, कि कुछ चीज़ें भी ऐसी हुई थी हमारे साथ में जो मतलब अच्छी नहीं लगी, लेकिन ठीक है, चलती हैं। और क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मंदिर यहाँ पे बना हुआ है, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर साफ़ सुथरा भी है। और ये बैठे हुए साधु, जो कि ये बात बिल्कुल भी नहीं करते। मैंने इनसे एक दो चीज़ें पूछी थी, मुझे महाकालेश्वर के बारे में जानना था, क्योंकि भी हम लोग महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे थे। उन्होंने आशीर्वाद वगैरह दे दिया था। तो रहता है कुछ साधु वगैरह कुछ बोलते नहीं है, शायद से कुछ उनके संन्यास में या कुछ किसी चीज़ में लिखा होता है, या कुछ जैसा भी हो। तो इसलिए फिर मैंने उनसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला, एक ही बार पूछा था तो वो कुछ बोले नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी अच्छी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे बनाई गई हैं। और सारा मतलब इन्होंने सारा प्रबंध तो किया हुआ है दर्शन के हिसाब से। और ठीक है, राजा भृतहरि की गुफा पे हम लोग ने देखी, ये बहुत बढ़िया है हमारे मतलब उज्जैन में ये जो स्थान है, बहुत अच्छी जगह है। तो आप जब भी उज्जैन जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाएँ, ये देख कर आएँ। बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। और हम लोग थोड़ा थक गए थे, उसके बाद बाहर निकले तो यहाँ पे देखिए शिवलिंग जगह जगह बनी हुई हैं, बहुत सी शिवलिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं। आपको जितनी भी पूजा पाठ करनी हो, आपको हर जगह वैसे यहाँ पे शिवलिंग देखने मिलेगी ही, है ही ये इतना सुंदर स्थान। और यहाँ पे होना ही चाहिए, इतना धार्मिक स्थल है। तो अब इसके बाद हम जा रहे हैं महाकालेश्वर के लिए, जाना है हमें, तो अब इसलिए हम लोग ने थोड़ा जल्दी करी, क्योंकि फिर और टाइम हो जाएगा और हमारी ट्रेन भी थी रात में, तो इसलिए हमने फिर थोड़ा सा फास्ट किया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।